हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ अगले 3 महीने कैसी रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देख रहे हो उस टाइम से अगले 3 महीने के लिए ये अप्लाई होगी। आपके सामने 3 पाइल्स रखे गए हैं। अपनी इंट्यूशन यूज़ करके वो पाइल चूज़ कीजिए जो आपके या आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और देखिए कौन सा पाइल आपको कॉल कर रहा है। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो सकता है आपके लिए एक से ज़्यादा मैसेज हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, यानी कि ये वाला पिक्चर, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या बोल रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, एक कार्ड हमें मिल गया है तो मैं इसे भी ले लूँगी। ओह वाओ, द लवर्स, अमेजिंग। ओके, एंड देन हमारे पास आपके करंट एनर्जी के लिए 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके। आपकी करंट एनर्जी के कार्ड्स बहुत कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिखाता है कि आप अभी आपके लाइफ में ईगो क्लैशेस हैं या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो सकते हैं। हो सकता है आप या आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, जहाँ दोनों ही अपने पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। रिज़ल्ट क्या होगा? जीत तो किसी एक की ही होती है, पर दिल दोनों का दुखता है। उसके बाद आता है द लवर्स। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चॉइस सामने आ रही है। ये चॉइस हो सकती है कि आपको अपने हार्ट को सुनना है या अपने माइंड को। आपकी इंट्यूशन कह रही है एक तरफ जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल सोच कुछ और बोल रही है। यहाँ पर क्लियरली एक क्रॉस रोड एनर्जी है। और जो हमारा लास्ट कार्ड आया है वो है द टावर, जो बताता है कि अगर ये क्लैरिटी या डिसीजन अभी नहीं आता तो एक सडन इवेंट या रिविलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है जो सब कुछ हिला कर रख देगा। ये शॉकिंग लग सकता है, पर असल में ये यूनिवर्स का तरीका है आपको सच दिखाने का और आपको उन चीज़ों से फ्री करने का जो फेक या अनस्टेबल थी। तो अभी आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पहले कॉन्फ्लिक्ट है, फिर एक टफ डिसीजन लेना है, और अगर वो डिसीजन डिले हुआ तो यूनिवर्स खुद एक टावर मोमेंट क्रिएट करेगा ताकि आपको सही रास्ते पर ले जा सके। अब मैं फेरीज आपके लिए गाइडेंस लूँगी। देख लेते हैं फेरीज क्या कहना चाह रही है आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? फेरीज प्लीज़ बताएं। इंस्पिरेशन, वाओ। देन मून एनर्जी and nature's sign. Okay, let's see. Inspiration. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. मतलब आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें फेरी आपके साथ है और वो आपको सपोर्ट कर रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो आपको उससे निकाल लेगी, डोंट वरी। नेक्स्ट मैसेज है मून एनर्जी। सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड reassure you that पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, हो सकता है, तो यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही है। वो कह रही है कि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। उसके लिए फेरी आपके साथ में है। वो आपको और आपके माइंड को काम डाउन करेगी, आपको ऐसा स्टेट ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगी जिससे आप सही डिसीजन ले सको।
Then nature's sign. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Right. आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें फेरी का ये कहना है कि आप हो सकता है आपको कोई मैसेज नेचर के थ्रू मिले, कोई नेचर का साइन मिल जाए, जैसे कि हमको कभी कोई टूटता हुआ तारा दिख रहा है या कभी कुछ अच्छा साइन दिख रहा है चलते फिरते, तो आपको अपने माइंड और अपने हार्ट को ओपन रखना होगा। आप कहीं भी जा रहे तो मे बी आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो उनको आपको पकड़ना है उस मैसेजेस को, क्योंकि हो सकता है नेचर आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, और यह आपके अभी करंट डिसीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारे ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। Messages for pile number 1 and their love life. All right, first is maturity, right, then life का purpose, and then the distorted feminine. All right, I hope you can see all the cards here. Yes, तो पहला कार्ड जो है वो मैच्योरिटी। आपकी जो सिचुएशन चल रही है अभी उसमें आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी है और सोच समझ से आपको डिसीजन लेना है। कोई भी जल्दी से या जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो मैच्योरिटी से आप सोचो तो आपको ज़्यादा अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। देन लाइफ का पर्पस, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, और ये डिसीजन आपकी लाइफ के पर्पस को या आपकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, वो सब कुछ सोचते हुए आपको ये डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है। राइट, तो ये है। और नेक्स्ट इज़ द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। हो सकता है अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हो, जैसे कि आपने देखा था कि अभी आप कंफ्यूज स्टेट में हो, लेकिन आगे जाके आप जब अपना माइंड को काम करोगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओगे और फिर डिसाइड करने का सोचोगे, सोच समझ के अपने माइंड को काम डाउन करके, तो आपको एक सही डिसीजन मिल सकता है। हो सकता है आपकी लव लाइफ एक बहुत बड़ा सा यू टर्न ले ले, तो उसके लिए आपको ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं और आपको ओपन माइंडेड होकर अपना डिसीजन लेना होगा। अभी थोड़ा टफ़ टाइम है लेकिन आगे जाके चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो आई होप कि जो पाइल नंबर 1 के लोग हैं वो अपने आप का दिमाग बिल्कुल ठीक रख के मैच्योरिटी के साथ में अपना डिसीजन लेंगे। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था, ये है पाइल नंबर 2। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2, और आपकी जो लव लाइफ होने वाली है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको क्या दिखाएगी। तो पहले आपकी करंट एनर्जी के लिए कार्ड निकालूंगी। मैं कार्ड्स नहीं लूँगी, ये कार्ड मैं ले लूँगी। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ। करंट एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2 प्लीज़। थैंक यू। डेथ एंड रीबर्थ। ऑल राइट, नाइस। ऑल राइट, पाइल 2 आपकी करंट एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आता है 4 ऑफ कप्स। ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा बोर्ड या इमोशनली ड्रेन्ड या डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो सकता है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिल कहीं और अटका हुआ है।
आपको लगता है जैसे लाइफ में एक्साइटमेंट मिसिंग है। उसके बाद आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बताता है कि आपके आसपास कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं या आप खुद अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो सकता है कोई आपसे सच छुपा रहा हो, या आप किसी सिचुएशन में अपना दिल छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इस कार्ड की एनर्जी थोड़ी सी डिसेप्टिव होती है, मतलब सब कुछ सामने से क्लियर नहीं है, ऐसा होता है। देन जो कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड, जो एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल होता है। ये कह रहा है कि जो पुराना पैटर्न या स्टैग्नेंट सिचुएशन चल रही थी वो अब ख़त्म होने वाली है। चाहे आप चाहो या ना चाहो, एक मेजर एंडिंग और रीबर्थ आपकी लाइफ में आ रही है। ये अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन असल में ये एक नई बिगनिंग के लिए स्पेस बना रहा है। तो अभी आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पहले इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, उसके पीछे हिडन ट्रूथ्स या सप्रेस फीलिंग है, और फाइनली यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जहाँ पुराना चैप्टर क्लोज होगा और एक नया चैप्टर शुरू होगा। माय गॉड, इंटरेस्टिंग। ओके पार्ट 2, अब आपके लिए देख लेते हैं कि फेरीज़ आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं। तो जो हमारी फेरीज़ हैं वो आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं या आपके लिए क्या मैसेजेस लाई हैं वो देख लेते हैं। मैसेज फ्रॉम फेरीज़ फॉर पाइल नंबर 2। ऑलराइट, गो आउटसाइड। इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। एंड देन लाइट, ओके, एंड देन सॉलिट्यूड। Right. Go outside is your first card, pile number 2. It's time to go outside, tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. फेरी आपको कहना चाह रही है कि आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा लोगों के साथ में सोशलाइज़ करो, बाहर घूमो, नेचर में जाओ, और थोड़ा चेंज करने का टाइम है अपने आप को। और नेचर के साथ कनेक्ट होगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। आपका जो भी स्टेटस ऑफ माइंड है वो क्लियर होगा, क्लटर फ्री होगा, और अपनी जगह से आपको हो सकता है कुछ साइंस मिले या कुछ हिंट या क्लू मिले, ऐसा कुछ। इसलिए थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो। And then the next card is light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. अब जैसे कि आपने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आपके लिए आई है फेरी ऑफ लाइट। वो आपको रोशनी देंगी, आपको बताएंगी कि क्या छुपा हुआ है जो आप देख नहीं पा रहे हो, और आप इजीली पहचान सकोगे कि क्या है एग्जैक्टली सिचुएशन, ताकि आप आगे बढ़ सको। देन आती है सॉलिट्यूड। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग द क्वाइट टाइम्स। राइट, बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। आप अकेले फील कर रहे होगे, लेकिन अपने आप को काफ़ी ऑल इन वन समझो कि आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो, और आप अपने नेचर के साथ, अपने साथ, अपनी करंट सिचुएशन के साथ पूरी हार्मनी में हो, ऐसा समझो। क्योंकि जो लोग अपने बुरे टाइम या क्वाइट टाइम या जो रुके हुए टाइम में साइलेंटली वेट करते हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। इसलिए आपको समझना होगा कि आप अगर अकेला फील कर रहे हो तो वही आपका अभी का पावर है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए ट्रू लव ओरेकल्स में से क्या कार्ड निकलेंगे। ऑलराइट, कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लिए। कमिटमेंट, वाओ, and then sexual freedom, and then
काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए कार्ड्स निकले हैं। कमिटमेंट है, सेक्सुअल फ्रीडम दिख रही है और सेक्सुअलिटी दिख रही है। तो आपकी ओवरऑल सिचुएशन इन करंट 3 मंथ्स से मुझे लग रहा है कि आप अपने जो भी पार्टनर है या कोई आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा एंटर होने वाला है जिसके साथ आप कमिटमेंट करते हुए दिखोगे, यानी कि एक ऑनेस्ट, एक लॉयल रिलेशनशिप आपकी बनती हुई दिख रही है। और काफ़ी एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले, हर तरीके से वो आपकी नीड समझेंगे, आप उनकी नीड समझोगे और उस तरीके का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और काफ़ी इंटेंस रिलेशन आपका होगा। और हो सकता है कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ में हो सकता है कि वो एक स्टेप फर्दर जाए, उनकी मैरिज हो जाए, या जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है हो सकता है उनके यहाँ कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो। इस तरीके का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी कार्ड्स इस तरीके के आए हैं। तो ओवरऑल आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आई होप आपको पाइल 2 ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि आपके 3 महीने कैसे रहे और क्या इससे आप रिलेट कर पाते हो। सो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया था, ये वाला कार्ड। तो देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 3। ऑलराइट, करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। Knight of Pentacles, Page of Swords and 5 of Cups। Alright, पाइल 3 आपकी करंट एनर्जी कुछ ऐसी है। सबसे पहले आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हो। आपका फोकस स्टेबिलिटी पे है। आप चाहते हो चीज़ें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बिल्ड हों, चाहे टाइम लगे। ये एनर्जी पेशेंस और हार्ड वर्क की है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बताता है कि आपका माइंड बहुत एक्टिव है। आप कंटिन्यूसली सीख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो और शायद किसी के बारे में क्यूरियोसिटी भी फील कर रहे हो सकता है आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो और उनकी बातों या एक्शंस को क्लोजली नोटिस कर रहे हो। ये एनर्जी थोड़ी स्पाइंग या ऑब्जर्विंग वाली भी होती है, मतलब ज़्यादा सोचना या किसी चीज़ के पीछे आंसर्स ढूंढना। एंड देन लास्ट में आता है 5 ऑफ कप्स, जो थोड़ा रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिखाता है। हो सकता है आपका फोकस अभी उन चीज़ों पे ज़्यादा हो या ज़्यादा है जो लॉस्ट हो चुकी हैं, रादर देन उन ब्लेसिंग्स पे जो अभी आपके पास हैं। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप अपना नज़रिया थोड़ा सा शिफ्ट करते हो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में प्रेजेंट है। तो ओवरऑल आप एक ऐसे फेज़ में हो जहां आप पेशेंटली अपनी जर्नी बिल्ड कर रहे हो और सीख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, लेकिन साथ ही पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को रिलीज़ करके ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं कि फेरीज़ आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रही हैं। वो आपकी हेल्प करती हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं। सो मैसेज फॉर पाइल 3 फ्रॉम फेरीज़। Abundance, wow, the first card is so cool, then inner child and then celebration, right? तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी आप थोड़ा सा पास्ट में चल रहे हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर रिग्रेट है या कुछ उन्हीं को लेके पकड़ के बैठे हुए हो, लेकिन जो फेरी आपसे कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड and human land. There is enough abundance for everyone.
फेरी आपको अबंडेंस दे रही हैं, वो कह रही हैं कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में अबंडेंस मिलने वाला है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। खुशी होनी चाहिए आपके माइंड में। जो अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको ख़त्म करो, क्योंकि कोई भी मैटर हो, लव हो, करियर हो या कुछ भी हो, हर मैटर में हमको अबंडेंस चाहिए होता है। और मे बी आपकी लव रीडिंग है तो उसमें आपको अबंडेंस मिले, यानी कि प्यार ही प्यार आपको मिलने वाला है। और फेरी आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाह रही है, वो चाहती है कि आप रेडी रहो उस चीज़ के लिए। सेकेंड मैसेज जो है वो है इनर चाइल्ड। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. फेरी आपको इनर चाइल्ड को रिजॉल्व करने की बात कर रही है। हो सकता फेरी को पता है कि आप अंदर से थोड़े से डल हो, थोड़े से स्ट्रेस्ड हो, थोड़े से डरे सहमे से हो, तो वो आपको कहना चाह रही है कि अपने इनर चाइल्ड को लाइव रखो, कुछ सिली हरकतें करो, फ़न करो अपनी लाइफ में, ऐसा सीरियसली मत बैठो। और वो चाहती है कि जब हम एक बच्चे की तरह रहते हैं, हमेशा यंग रहते हैं, यंग एट हार्ट रहते हैं, तो हम खुश रहते हैं। जब हम बच्चों की तरह बिहेव रहते हैं तो हम एक्चुअली में बूढ़े नहीं होते हैं। हमें थोड़ी सी बचपना भी हमारे अंदर रहना चाहिए। तो फेरी आपको वही याद दिला रही कि एकदम से सीरियस एंड सिंसियर से मत बैठ जाओ, अच्छे से फ़न करो, लाइफ को एंजॉय करो। देन सेलिब्रेशन इज़ योर लास्ट कार्ड। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला हो। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। हो सकता है 3 महीनों में आप एक जनरलाइज अगर रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो हो सकता है कि आप कहीं फंक्शंस में जाओ, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा आपको पार्टीज़ में जाने का मौका मिले और वहाँ आपको कोई और मिल जाए आपके लव लाइफ के लिए। कोई जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनके लिए कोई मिल जाए, या जिनकी लाइफ में कुछ छूट गया है या ब्रेकअप हो गया है उनको कोई और मिल जाए। तो ऐसे कुछ सेलिब्रेशंस आप देखने वाले हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ क्लूज़ या हिंट्स या कोई पर्सन ऐसा मिल सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला हो, या आपकी लाइफ को थोड़ा चेंज कर दे, या फिर जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी सेलिब्रेशंस देखने वाले हैं। मे बी उनकी एंगेजमेंट हो जाए या उनका मैरिज हो जाए, वैसी वाली फीलिंग है। अब ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। फाइल नंबर 3 के लिए मैसेजेस फ्रॉम ट्रू लव ऑरेकल। फर्स्ट इज़ वाओ, सोलमेट। आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है लगता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड देन लव। वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3। आपको डेफिनेटली आई कैन फील, आपको जो भी पार्टनर मिलेंगे ना वो आपके सोलमेट वाली फीलिंग आपको देंगे। या तो आपको कोई सोलमेट ही मिलने वाला है, या फिर जो आपके ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके एक्चुअल रब ने बना दी जोड़ी वाली आपकी जोड़ी हो सकती है, जो आपकी एक्चुअल सोलमेट होंगे। और इनके साथ मिलके आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिलेगी। दोनों आप जो है एक दूसरे के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल हो गया, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़े से आगे बढ़ोगे दोनों ही, और आपको एक मैच्योरिटी आएगी जो कि बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आएगी, आप दोनों में मैच्योरिटी आएगी। और लव का कार्ड आया है, तो लव से तो आप समझ गए होंगे आप कि आपके आने वाले 3 महीनों में आपके अराउंड सिर्फ लव ही होगा अपने पार्टनर के थ्रू, या कोई नया आपकी दुनिया में आने वाला है, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में या ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ फुल ऑफ लव रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में जो भी हुआ है, और करंट टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो दिस वॉज इट फॉर यू पाइल नंबर 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रेजोनेट हुई है या नहीं। और अगर कोई और भी टॉपिक्स है जो आप लोग मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उनके ऊपर रीडिंग्स बनाऊंगी। एंड येस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय
वीडियोस एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।